रुहेल के साथ थी ये बच्ची किसकी है? ये मेरा घर, मैं इस घर की मालकिन हूँ। हमेशा ये आती है, हमेशा मुर्तसिम को मुझसे छीनने, मेरी खुशियों को मुझसे छीनने। ये फिर से कोई साजिश कर रही है, ये खुशियों को खाने आई है मेरी हम सबकी। तुम निकलो यहाँ से। मेरी बेटी है, मेरे साथ रहेगी ये। अनवर बाबू आप चुप रहे। हया अपनी खुशियाँ एक बार फिर छीनते देख के एक बार फिर से पागल हो जाती है और गुस्से से मीरब को धक्के देने लग जाती है। जहाँ सब तमाशा देख रहे होते हैं वहीं अनवर उसका साइड लेता है और कहता है कि खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा भी तो वो इस घर की मालकिन है, मेरी बेटी है और वो यहीं रहेगी। लेकिन हया आप किसी की नहीं सुनने वाली, क्योंकि वो पागल हो चुकी है। उसे लगता है कि अब फिर से वो आ गई है मुर्तसिम को उससे छीनने के लिए, तो इसीलिए अब उसे लगता है कि अब मुर्तसिम इसके सामने बिल्कुल हार मान जाएगा और इसे एक्सेप्ट करेगा और मुझे रिजेक्ट कर देगा। जहाँ माँ बेगम फिर से उससे पूछती हैं कि तुम 2 साल थी कहाँ और आखिरकार तुम 2 साल बाद आई भी हो, तो ये बच्ची किसकी है? तभी वो बताती है कि ये बच्ची मुर्तसिम की है और मुर्तसिम देख के हैरान हो जाता है। मुर्तसिम सारा तमाशा चुप करके खड़े होकर देखता रहता है और फ्लैशबैक सीन्स में जो है वो ये याद कर रहा होता है कि आखिरकार ये मेरी ही बेटी हो सकती है, लेकिन कहता कुछ भी नहीं। जहाँ अनवर मीरब की साइड ले रहा होता है वहीं माँ बेगम और हया जो है वो उसकी ज़ात के सवाल उठाने में लगी होती हैं और उससे पूछती हैं कि ये बच्ची किसकी है। वो कहती है कि ये बच्ची मुर्तसिम की है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं कि 2 साल बाद तुम मुर्तसिम की बच्ची कहाँ से लेके आई हो। तुम लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट था और मुर्तसिम ने तो कभी तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया था और तुम पता नहीं कहाँ से मुँह काला करवा के आई हो और अब सारा चीज़ों का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगा रही हो। जहाँ हया जो है वो पागल हो रही होती है वहाँ माँ बेगम भी उसकी साइड ले रही होती हैं और कहती हैं कि तुम आखिर अचानक से इस तरह से आई कहाँ से हो और तुम इतने साल थी कहाँ? तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया हमारी इज्जत का कि तुमने ना मायके में थी और ना ही किसी दोस्त के घर, तो तुमने इतनी सारी रातें कहाँ गुजारी? 2 साल का अरसा कम नहीं होता मीरब। तुमने हमारी ज़ात को जो है इतने ज़ख्म दिए हैं कि अब वो भरने नामुमकिन है। चुप करके जहाँ से आई हो वहीं वापस चली जाओ और हमें दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मुर्तसिम बस खड़ा देख रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता, ना ही वो कोई रिएक्ट करता है, लेकिन सिर्फ अनवर रिएक्ट कर रहा होता है, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेता है और कहता है कि मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, वो इस घर की मालकिन है और मेरी बेटी की हैसियत से इस घर में रहेगी। अगर मुर्तसिम उसे दोबारा से अपनी बीवी का मकाम नहीं देता तो फिर भी वो इस घर में आराम से रह सकती है, क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं इस घर का आधा मालिक हूँ। हया जो है वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मीरब उसकी आंखों के सामने रहे और कुछ देर अगर मीरब उसके सामने रही तो मुर्तसिम हार मान जाएगा और अपने घुटने टेक देगा, अपने प्यार के हाथों मजबूर हो जाएगा। और अब तो मीरब अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी बेटी भी है और मुर्तसिम को अगर एक बार यकीन आ गया कि ये बेटी उसी की है तो फिर तो उस मुर्तसिम को पीछे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। फिर तो मुर्तसिम ना माँ बेगम की सुनेगा और ना हया की और ना ही किसी समाज के डर से मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को गुरूर को सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यहीं मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है, मुझे किसी किस्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत
ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है, ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी हो के तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है, मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है, ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी हो के तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है,
है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बद किरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के, और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है, इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यहीं मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है, और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है, और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बद किरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के, और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है, इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यहीं मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ।
अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यहीं मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है, मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं ख़ुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती।
लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती।
तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है, और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है, और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है, उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के, और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई, मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है, और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है, मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता, और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है, और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है, और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया, और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती।
लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको क्या लगता है लास्ट एपिसोड में ऐसा ही होगा? हमें चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुर्तसिम से फिर हाँ कहलवाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुर्तसिम इस निकाह के लिए इनकार कर देगा और मीरब को अपना लेगा, मीरब को एक्सेप्ट कर लेगा और साथ ही अपनी बेटी को जो है गले लगा के उसे इतना चूमेगा कि सब हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार अपनी औलाद अपनी ही होती है और उसे यकीन है कि ये उसी की बेटी है, क्योंकि वो जानता है कि मीरब कुछ भी कर सकती है लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। वो लड़की जिसने कभी अपने शौहर को भी हाथ ना लगाने दिया हो, वो इस तरह से कैसे 2 साल कहीं और गुजार के आ सकती है और उसकी हाथ में जो औलाद है वो किसी और की होगी और वो मुर्तसिम का नाम लेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मीरब ज़िद्दी हो सकती है, बहुत अड़ियल हो सकती है, लेकिन बदकिरदार नहीं हो सकती। मुर्तसिम पहले तो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब उसे ये इस बात का यकीन आ जाता है कि उसकी गोद में जो बच्ची है वो मुर्तसिम की ही है, फिर वो किसी की नहीं सुनता और ना ही किसी को कुछ कहने देता है। वो हया के सामने भी स्टैंड लेता है और माँ बेगम को भी चुप करवा देता है कि मीरब के सामने अब कोई भी नहीं उंगली उठाएगा और ना ही मीरब को कोई गलत कहेगा। वहाँ अनवर भी सुकून से हो जाता है कि चलो मुर्तसिम को ने तो मीरब का स्टैंड लिया और अब अगर मुर्तसिम मीरब के साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकती। लेकिन एट अ टाइम मीरब शर्मिंदा भी है। उसने बहुत गलती की इस घर से निकल के और ख़ुद ही गई थी और ख़ुद ही वापस आ गई। मतलब अपनी अना को, गुरूर को, सबको तोड़ के अब वो दोबारा से इस घर में आ चुकी है इस रिश्ते को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। यही मुर्तसिम और मीरब जो है वो दोबारा से गले लगते हैं और अपनी बेटी का ऐलान करते हैं कि ये हमारी बेटी है और हमारे प्यार की निशानी है और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे। मुर्तसिम कहता है कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और दुनिया में पहचान दूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी है और ये मुझे पता है। मुझे किसी किस्म की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की सफाई की ज़रूरत है और ना ही मुझे को प्रूव करने की ज़रूरत है कि ये मेरी बेटी है। ये हम जानते हैं कि ये हमारी बेटी है, तो हमें आप लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हया चिल्ला उठती है कि मेरा क्या, तुम लोगों ने तो फिर से अपना आप जो है फिर से सेट कर लिया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे साथ ये कलंक लगाने की क्या ज़रूरत थी कि अब मेरी मंगनी होकर तुम तोड़ दोगे। चलो मुर्तसिम, मैं तुम्हारे लिए एक डील करती हूँ कि तुम मीरब को रखना चाहते हो तो बेशक रखो, लेकिन मुझसे भी निकाह करो। मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और मैं तुम्हारे आस पे इस तरह से जो है रिजेक्ट नहीं हो सकती। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था और जो तुम्हें पूरा करना होगा। मैं तुम्हारे लिए मीरब को बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। बेशक तुम उसे तलाक ना दो, वो भी इसी घर में रहे, लेकिन मैं भी तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस घर में रहना चाहती हूँ। अब मुझे कहीं नहीं जाना, या मैं खुदकुशी कर लूँगी तो या तुम्हें मुझे अपनाना ही होगा। मुर्तसिम यहाँ बहुत परेशान हो जाता है और वो उसे याद दिलाती है कि मुर्तसिम तो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरता और अगर मुर्तसिम ने एक बार ज़ुबान दे दी थी कि मुझसे निकाह करेगा तो अब उसे करना ही होगा, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुर्तसिम अपनी ज़ुबान का पक्का नहीं है। यहाँ जब हया मुर्तसिम को ब्लैकमेल करती है तो आखिरकार मुर्तसिम जो है वो बहुत ही ब्लैकमेल होने लगता है, जहाँ मीरब उसकी ठाल बनती है और उसे कहती है कि नहीं, तुमसे इसी अपनी ज़ुबान साबित करने के लिए तुमसे निकाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतनी ही हया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और अपनी हार एक्सेप्ट करो कि तुम आखिरकार मुझसे हार चुकी हो और मैं तुमसे जीत चुकी हूँ। आपको